ये बड़ी खबर है। मशहद में ट्रंप की मौत का बैनर लगा है। बैनर पर लिखा है वी विल किल ट्रंप। सुपुर्दे खाक के रास्ते में ट्रंप की मौत का बैनर देखिए, और बड़ा सा बैनर है, एक बड़ी बिल्डिंग पर देखिए लगा है, छोटा मोटा बैनर नहीं है ये। मशहद में ही दफनाया जाएगा खामनेई का शव, और आज ही वो तारीख है जब उनके शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा मशहद में। और उससे पहले ही उनके जो शव को ले जाने का जो रास्ता है, जो अंतिम विदाई का रास्ता है वहां पर, अंतिम यात्रा का, वहां पर एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है ईरान में, जिस पर लिखा है वी विल किल ट्रंप। आपको याद होगा ट्रंप ने कल ही अपनी हत्या की आशंका जताई है। ट्रंप पर इससे पहले भी 4-5 बार अटैक हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने तो कल कह दिया कि मेरी हत्या की जा सकती है। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये यहां पर आशंका जताई है। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं कि यहां पर जो अभी रेलवे ब्रिज की हम बात कर रहे थे, मशहद के पास, उस रेलवे ब्रिज पर अमेरिका ने हमला क्यों किया है, आप समझिए इसको। खामनेई के जनाजे में देखिए करोड़ों लोग शामिल हुए हैं, और अलग अलग देशों से लोग आए हैं वहां पर। ईरान के तो करीब 2 करोड़ लोग उनके जनाजे में शामिल हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब खामनेई के जनाजे में करोड़ों लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। ईरान में खामनेई के प्रति बढ़ती सहानुभूति से ट्रंप को डर लग रहा था। ट्रंप को लग रहा था कि ईरान के लोग खामनेई के लिए एकजुट हो जाएंगे। आख क्यूला और आख तेके खान रेलवे ब्रिज पर अमेरिका ने बमबारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 यात्री इस रेलवे लाइन पर हमला करने की वजह से बीच में ही फंस गए। असलियत यह है कि इस हमले से ईरान में एंटी अमेरिका सेंटीमेंट और मजबूत हुआ है। ईरान में डेथ टू अमेरिका की मांग तेज हो गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हमलों के बीच नेतन्याहू का एक और बयान आया है। आपको नया गठबंधन बनाना होगा, दूसरे देशों से रिश्ते बनाने होंगे, इसलिए मैं भारत से संबंध बना रहा हूं। अब नेतन्याहू ये किसके लिए कह रहे हैं? क्या अमेरिका के लिए कह रहे हैं? क्या ये किसी और देश के लिए कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको नया गठबंधन बनाना होगा हम लोग के बीच। नेतन्याहू ने कहा है कि और दूसरे देशों से रिश्ते बनाने होंगे, इसलिए मैं भारत से संबंध बना रहा हूं। ये किसके लिए आपको लगता है एम्बेसडर बोरा, ये मैसेज किसके लिए नेतन्याहू का? ये जो जेडी वैंस ने कहा था कि आप अकेले हैं, मैं ही सिर्फ आपका दोस्त हूं, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और भी दोस्त हैं मेरे, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। और वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स ऑफ इजराइल, कोई डिनाइल नहीं है सर। हाँ, स्पष्ट रूप से कहता, मैं तो गया हूं वहां कई बार सर, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। उन्होंने हमारी मदद की थी 1999 में जब हम पे हमला हुआ था। ये सारी चीजें हम लोग भूलते नहीं है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन ये सिर्फ वर्बल स्पारिंग होती है। ये ट्रंप को भी मालूम है हम दोस्त हैं, उसको भी ये मालूम है कि वो भी कभी इजराइल को छोड़ेगा नहीं सर। कहने के लिए, हालांकि तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू गधा है, ये सब चीजें कहने के लिए होती हैं। रियलिटी इज दैट दोनों नहीं, इसलिए भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी देखिए नेटो समिट हुई है टर्की में, और वहां पर टर्की की बड़ी तारीफ की ट्रंप ने, और इजराइल को वो तारीफ पसंद नहीं आई है। टर्की की उन्होंने नेटो के कई देशों से ज्यादा तारीफ कर दी है। अब उसने ये भी कहा था कि F-35 हम देंगे, इजराइल ने कहा मत दीजिए, वो सब पब्लिक के लिए होता है, वो कोई F-35 नहीं देगा। एडवांस वर्जन जो उसका नहीं देगा, ये कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है। हम भी बहुत कुछ कहते हैं, बट जो कहने में और एक्शन में बहुत फर्क। ठीक है, इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, मशहद में ईरानी वायुसेना ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आसमान में फाइटर जेट की तैनाती की गई है। मशहद में खामनेई के सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया चल रही है। बहरीन में अभी अभी एयर रेड अलर्ट सायरन गूंजे। 24 घंटे में तीसरी बार इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर छिपने के निर्देश दिए गए। और देखिए अमेरिकी हमलों की दूसरी लहर में ईरान में महाविनाश हुआ है। 24 घंटे में 150 ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। 2 दिनों से ईरान में अमेरिका जबरदस्त हमला कर रहा है। ईरान के कोस्टल इलाकों में बमबारी जारी रहेगी। अमेरिकी सूत्रों से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह बड़ा दावा किया है। और ओमान की खाड़ी में ईरानी पोर्ट पर जबरदस्त हमला। अमेरिकी हमलों से दहला कालांतरी पोर्ट के नजदीक एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान से जुड़े एक्स हैंडल पर बड़ा दावा। डॉक्टर रिजवी, क्योंकि मशहद में आपके पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का जनाजा आज वहां पर पहुंच चुका होगा, थोड़ी देर में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उसका कुछ आप बता सकते हैं कि क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? और क्या आप लोगों को ये लगता है कि ईरान ने उस वक्त जब पूरा देश मातम में डूबा हुआ था, अमेरिका को उकसा के सही नहीं किया? ये बात बाद में भी हो सकती थी। ये 3 टैंकर निकल जाना कौन सी बड़ी बात है? आप लोगों ने उस वक्त जब देश मातम में डूबा है उनके ऊपर और आफत की बारिश करवा दी। मतलब आपने नहीं, उन लोगों ने जिन्होंने ये फैसला लिया। जी देखिए, इस प्रोसेशन में मैं तेहरान में भी था और कुम में भी था, करोड़ों का मजमा था, और आज मशहद में
पब्लिक जमा है, पूरे ईरान से वहां जमा हो रहे हैं। जो लोग नहीं जा पाए थे इन दोनों जगहों पे, वो भी कोशिश कर रहे हैं, और जो चाहते थे, उनको मानने वाले थे, जो कि मिलियंस ऑफ पीपल थे, वो लोग पूरे जमा है इस वक्त मशहद में। और मशहद में एक हफ्ते से इंतजामात हो रहे थे, और जैसा कि आशंका जताई जा रही थी, बहुत से चैनल्स में मैंने देखा कि भगदड़ मचेगी और ऐसा होगा और वैसा होगा। ऐसा कुछ भी दो जगहों पे नहीं हुआ, और तीसरी जगहों पे भी अभी हमारे दोस्त वहाँ मौजूद हैं। बहुत से फ्रेंड्स गए हुए हैं, बहुत आराम से सब सिलसिला चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है इनके फ्यूनरल्स का, और बहुत ही इंतजामात किए गए। वो ईरान इंतजामात कर रहा है जिस ईरान को इन्होंने ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, 40 साल पीछे चले नहीं, गया, मैंने 100 आपसे साल कुछ और पीछे पूछा था, चले गया। लेकिन समय अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा है डॉक्टर रिजवी कि अब मैं इस बातचीत को और आगे बढ़ाऊं।